हे एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम समास प्रकरण को शुरू करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज था कि सर हमको समास पढ़ना है। तो हम आज इस वीडियो के अंदर हम समास को कवर करेंगे। हमारा ये वीडियो 2 से 3 के अंदर डिवाइड होगा। पहले वीडियो के अंदर NCISM के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है, कितना उसका वेटेज होता है, प्लस कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है, और साथ ही में हम अव्ययीभाव समास को और तत्पुरुष समास को कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे वाले पॉइंट और आगे वाले जो समास है उनको कवर करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीएसएम के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत बड़ा इसका वेटेज है। और इसके अंदर जो है कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है। एक एसएक्यू रहता है 5 मार्क्स का, और एक एलएक्यू रहता है सीधा 10 मार्क्स का रहता है। यानी कि सीधा 15 मार्क्स आपके यहीं पे है, कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है इससे। तो यहाँ पे ये जो है इसका सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, जितना अपने सिलेबस के अंदर है उतना ही हमको पढ़ना है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर जो सेकंड नंबर का जो एसक्यू आपको देखने का मिलेगा समास का, जिसके अंदर आपको विग्रह वाक्य करना है और समस्त पद लिखना है और समास का भी नाम लिखना है। और जो एलएक्यू देखने को मिलेगा वो आपका सेकंड एलएक्यू जो रहेगा वो पूरा 10 मार्क्स का रहेगा, वो पूरा समास पे रहेगा। और हम समाज के सारे पीवाईक्यू भी करेंगे 2025 के अंदर। जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में जो 2023 और 2024 के जो पीवाईक्यू है उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मेरे एक मास्टर प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम यहाँ पे लेटेस्ट जो भी मेरे नोट्स है वो रहेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन रहेंगे, और जो भी मैं गेस पेपर निकाल रहा हूँ वो यहाँ पे रहेंगे। उसके एमसीक्यू रहेंगे। मैंने यहाँ पे पदार्थ विज्ञान का यहाँ पे गेस पेपर फर्स्ट निकाला है, और उसके अंदर मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं। आप वहाँ पे इसको देखना और इसको सॉल्व भी करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर कराने वाला हूँ, और संस्कृत के अंदर हम कैसे मैक्सिमम नंबर लेके आए वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आपको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और आप मेरे ग्रुप के साथ सीधा यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो हम बिना देरी किए समास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है वो है समसनम समास, यानी कि संक्षिप्त होने को समास कहा जाता है। ये आपको जो श्लोक है वो याद होना चाहिए। दूसरा श्लोक आपको कौन सा याद करना है? अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समास, यानी कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद होना ही समास है। अब आपको कुछ चीजें जो है बेसिक आपको आना चाहिए। समाज के अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो जो विभक्ति है, शब्द रूप है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि शब्द रूप से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। शब्द रूप का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पे बताई है, वो आप जाके देखो। इसके साथ में आपको कुछ अवयव भी आने चाहिए, और इसका भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है, आप इसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीजें और है, जैसे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जैसे कि कोई भी आपको शब्द आता है तो जो आगे वाला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है, और जो पीछे वाला शब्द होता है वो उत्तर पद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सप्त धातु, तो इसमें सप्त जो है वो पूर्व पद है। मैंने क्या बोला आपको, जो आगे वाला पद होता है वो पूर्व पद। सप्त क्या है इसमें? आगे वाला पद, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो धातु क्या है, वो बाद वाला पद, यानी कि ये क्या है? उत्तर पद। दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर। इसके बाद है समस्त पद और विग्रह वाक्य क्या होता है, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अपन को यही समझना होता है कि ये क्वेश्चन क्या है। तो उसमें समस्त पद का मतलब होता है एक पूरा यहाँ पे पद, जैसे कि उपनगरम है तो ये पूरा समस्त पद है। इसका विग्रह वाक्य यानी कि इसको मैंने यहाँ पे विग्रह कर दिया, इसको तोड़ दिया, यानी कि इसको बन गया ये नगर से समीपम। तो ये हो गया इसका विग्रह वाक्य। इसके बाद हम समास के भेद पढ़ते हैं। तो समास जो है अपने संस्कृत के अंदर यहाँ पे 5 प्रकार के समास दे रखे हैं। बीएमएस के अंदर 5 प्रकार के समास दे रखे हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और केवली समास। ये इतने ही अपने सिलेबस के अंदर है, अपन को इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। अव्ययीभाव जो समास होता है उसमें पूर्व पद का प्राधान्य होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है, मतलब कि जैसे कि सप्त धातु में जो सप्त है वो पूर्व है, इस पूर्व पद का प्रधान देखने को मिलेगा इसमें अविभाव के अंदर। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। बहुब्रीहि के अंदर अन्य पद ही प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, उसके अंदर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ में जब इसको पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, तब इसको देखेंगे कि कैसा क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही यहाँ पे प्रधान देखने को मिलता है। और एक होता है अपना केवली समास।
इतना कवर हो गया अपना। इसके बाद हम समास को शुरू करते हैं। तो पहला ही अपना समास है अव्ययीभाव समास। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पूर्व पद प्रधान देखने को मिलता है। पूर्व पद प्रधान देखने को मिलता है, इसमें प्राय अवयव पूर्व में होता है। बिल्कुल सही है। इसके नाम में क्या छिपा है? अवयव। तो इसके अंदर जो पूर्व में होता है वो अवयव शब्द ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कौन कौन से अवयव शब्द अपने सिलेबस के अंदर है। वैसे तो यहाँ पे 16 जो शब्द है वो अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, बट मैंने जो यहाँ पे उठाए वो इंपॉर्टेंट शब्द है, वो यहीं से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको बस जो मैं यहाँ पे 7-8 जो करवा रहा हूँ अवयव पद, वो आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे यहाँ पे वर्ड कौन कौन से? सु, आ, नी, अनु, इति, अति, उप, प्रति और यथा। ये शब्द आपको याद करने हैं। अब मैं यहाँ पे कैसे इसको याद रखता था, जैसे कि एक लड़की है, उसका नाम है सुहानी। क्या नाम है? सुहानी नाम की कोई लड़की है। वो अनु के प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको, अनु के प्रति उसको लगन होती है, ऐसे आप याद रखो तो आपको काफ़ी यहाँ पे वर्ड याद हो जाएंगे। सुहानी, अनु और प्रति, इतने वर्ड याद हो गए। अब यहाँ पे इनका जो प्रेम है बहुत ज़्यादा है, अति है। तो अति और इति, ये दो वर्ड साथ में याद हो जाएंगे आपको, अति और इति। और आपको उप और यथा आपको याद रखना है। सुहानी का अनु के जो प्रति प्रेम है वो बहुत ज़्यादा अति में है, तो अति से इति भी याद हो जाएगा और उप और यथा आपको याद रखना है। तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया कि इतने वर्ड यदि आपको दिखे तो आपको अव्ययीभाव समास लगाना है। अब हम इसके अंदर कुछ यहाँ पे टेबल में आपको बता रहा हूँ, ये आपको मुंह पर याद होना चाहिए। यदि ये वाली टेबल आपको याद होगी तो समझो कि आपका जो अव्ययीभाव समास है उसका क्वेश्चन आपसे कंप्लीट रूप से बन जाएगा। तो इसके अंदर पहला मैंने कौन सा शब्द उठाया है? प्रति। समस्त पद का पूर्व पद जो रहेगा वो प्रति रहेगा। उसके अंदर विग्रह वाक्य का पूर्व पद क्या होना चाहिए? तो जो समस्त पद का जो उत्तर पद होता है उसमें मैं अगर सप्तमी विभक्ति का यूज कर लूँ तो वह विग्रह वाक्य का पूर्व पद बन जाएगा। और इसको 2 टाइम्स जो है अपन को उत्तर पद के साथ में रिपीट करना है। आप, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इसको समझना, बट जैसे ही मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैंने ये टेबल इसलिए बनाई ताकि आपको बुक के अंदर ज़्यादा यहाँ पे सर्च ना करना पड़े कि किसके साथ क्या शब्द लगेगा। यदि आपको उप दिख जाए तो उसके उत्तर पद में अपन को षष्ठी विभक्ति यूज करना है और समीपम वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? समीपम। यथा आ जाए तो सेम टू सेम रखना है और अनतिकर में आपको यूज करना है। अनु आ जाए तो आपको षष्ठी विभक्ति यूज करना है और पश्चात या योग्यम, दो वर्ड के अंदर अनु का यूज होता है। एक होता है पश्चात के रूप में और एक होता है योग्यम के रूप में। आपको अनु याद रखना है। अनु का दो अर्थ है, एक तो पश्चात और एक योग्यम। ये आपको याद रखना है, षष्ठी विभक्ति यूज करना है। मैक्सिमम में षष्ठी विभक्ति ही है। आ दिख जाए आपको तो पंचमी विभक्ति यूज करना है और प्रभुति। सु दिख जाए तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहाँ पे आपको याद रखना है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन सु के अंदर और समृद्धि यूज करना है। यदि आपको इति कहीं पे भी दिख जाए तो उसमें आपको सेम पद रखना है और शब्द से प्रकाश आपको पीछे ऐड करना है। ये आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अति, अति का यहाँ पे दो तरह से यूज होता है, एक आपका अव्यय के रूप में और एक असंप्रति के रूप में। तो अव्यय जो होता है, अव्यय का अर्थ होता है अंत, यानी कि किसी भी चीज का यदि अंत हो रहा हो तो वहां पे हम अति का अवयव यहाँ पे यूज करते हैं। और यदि कहीं पे भी उचित नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं पे भी आपको उचित नहीं लग रहा है, ऐसा उसका अर्थ निकल रहा है, तो अपन को असंप्रति वहां पे यूज करना है। यदि अव्यय आ जाए तो अवयव पीछे जोड़ना है और यदि असंप्रति के रूप में हो तो संप्रति ने युजते आपको पीछे जोड़ना है। उसके बाद एक और शब्द बचता है अपना नी। अगर नी आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन उत्तर पद जो रखना है और इसके जो पीछे का वर्ड है वो आपको अभाव रखना है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि इसको कैसे क्या याद रखना है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति कौन कौन सी है और पंचमी किसके अंदर है। यदि कहीं पे भी आपको आ दिखे तो इसके अंदर पंचमी विभक्ति यूज करना है। मैं कैसे याद रखता था, तो इसका जो लास्ट वर्ड आपको प्रभुति प्रभुति रखना है। क्या रखना है? प्रभुति। प्रभुति मतलब कि प्रभु। तो प्रभु आ, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ, ऐसे। तो आ गया ना यहाँ पे, प्रभु से प्रभुति हो गया, आ से आ हो गया, और कौन सी विभक्ति यहाँ पे हो गई? पंचमी। तो हे प्रभु आओ और मुझे इस नाग से बचाओ। नाग से मतलब कि नाग पंचमी।
तो आपको यहाँ पे पंचमी से पंचमी विभक्ति याद हो जाएगी। नाक से बचाओ, कौन बचाएगा? प्रभु बचाएगा। प्रभु से प्रभुति याद हो गया, और आओ से आ याद हो गया। तो आ के अंदर प्रभुति और पंचमी विभक्ति, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्रति के अंदर सप्तमी यूज करना है, ये आपको याद रखना है। और बाकी के अंदर लगभग सभी के अंदर षष्ठी विभक्ति यूज करना है। कौन कौन सा यहाँ पे सेम वर्ड रखना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि कहीं पे भी यथा दिख जाए तो वहाँ पे आपको सेम रखना है। और यहाँ पे सू से देखो, सीधा सीधा यहाँ पे से दिख रहा है ना, सू से से ऐसे समृद्धि याद रखना है आपको। इस तरह आपको ये सारे वर्ड कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको तरीका निकालना है और इन वर्डों को याद रखना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और कैसे यहाँ पे हमने इसको यूज करना है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रति, ठीक है। प्रति का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है प्रतिदिनम। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया ऊपर, इसके अंदर सप्तमी विभक्ति यूज करना है। इसका विग्रह वाक्य का जो पूर्व पद रखना है मेरे को, उसके अंदर जो है सप्तमी विभक्ति यूज करना है। किसका? उत्तर पद, जो भी समस्त पद आपको दे रखा है उसका जो उत्तर पद है, इसके अंदर आपका समस्त पद कौन सा है? प्रतिदिनम। बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर पद कौन सा है? दिनम। दिनम है। तो दिनम मेरे को यहाँ पे इसके विग्रह वाक्य का पूर्व पद के रूप में यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिनम के अंदर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति पूर्व पद विग्रह वाक्य का यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे विग्रह वाक्य का उत्तर पद क्या रहेगा कि 2 टाइम्स जो है ये सेम वाला रहना है, यानी कि सेम आपको ऐसा दिनम वापस एक और ऐड कर देना है। ओके। उसके बाद हम दूसरे यहाँ पे देखते हैं उप। उपनदम यहाँ पे दे रखा है। इसका पूर्व पद क्या है? उप, और नदम क्या है? उत्तर पद है। तो यहाँ पे उप के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि षष्ठी विभक्ति उत्तर पद के अंदर आपको यूज करना है, और जो भी ये शब्द बनेगा ये विग्रह वाक्य के पूर्व पद के रूप में रखना है। और अपन को क्या यूज करना है उत्तर पद के रूप में? समीपम। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे नद्यम जो है ये क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद है। अब विग्रह वाक्य का पूर्व पद क्या रहता है? उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति। तो नद्यम की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? नद्या। और मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको? समीपम आपको ऐड करना है। ये हो गया। उसके बाद है यथा। तो यथा का यहाँ पे है यथा बलम। तो यहाँ पर जो है विग्रह वाक्य का पूर्व पद क्या रहेगा? जो भी आपको शब्द दे रखा है उसका उत्तर पद आपको सेम रखना है, वो यहाँ पे पूर्व पद बन जाएगा। तो बलम है तो मेरे को यहाँ पे सेम रखना है बलम, और पीछे यहाँ पे अनतिकर में जोड़ना है। ये सेम है और यहाँ पे अनतिकर में जोड़ना है। ओके। उसके बाद है अनु। अनु का यहाँ पे दो के रूप में यूज होता है, जैसे कि एक तो पश्चात के रूप में और एक योग्यम के रूप में। दोनों के अंदर षष्ठी विभक्ति यूज करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, अनुरामम और अनुरूपम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कैसे अपन को पश्चात लगाना है और कैसे यहाँ पे योग्यम लगाना है। तो यहाँ पे अपन को जो भी शब्द आपको दे रखे हैं उसका पहले अर्थ निकालने की कोशिश करो कि मेरे को ये तो सबसे पहले पता लग गया कि अनु है तो ये अव्ययभाव समास है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि अनु का यूज यहाँ पे दो रूप में होता है, एक तो पश्चात के रूप में होता है और एक योग्यम के रूप में होता है। बट मेरे को यहाँ पे कौन सा यूज करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अर्थ निकालो। अनुरामम का मतलब क्या हुआ? राम के पीछे। और इसका जो है राम से पश्चात आपको यूज करना है, षष्ठी विभक्ति के साथ में पश्चात ऐड करना है। दूसरा है योग्यम के रूप में। अनुरूपम जो है यहाँ पे रूप के योग्य जो है यहाँ पे इसका अर्थ हुआ, और रूप से योग्यम आपको यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे है आ से यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आमरणम। आ से अपन को आ प्रभुति यहाँ पे यूज करना है। आ प्रभु आओ और मुझे इस नाग से बचाओ। नाग से मतलब नाग पंचमी, यानी कि पंचमी विभक्ति मेरे को यूज करना है। जो भी यहाँ पे मरणम शब्द है उसके अंदर यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो गया इसका मरणात, और ये मेरे को यूज क्या करना है? प्रभुति। ये रहा। ओके। उसके बाद ये वाले एग्जाम्पल आपको देखने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इति का बता देता हूँ। इति हरि एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हरि शब्द से प्रकाश है। आपको मैंने यहाँ पे ऊपर क्या बताया, इति दिया जाए तो सेम रखना है और शब्द से प्रकाश यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हरि का हरि सेम रख दिया मैंने और शब्द से प्रकाश यहाँ पे लिख दिया। बट यहाँ पे आपको अधिका देखना है। अधिका क्या बनेगा ये आपको अपनी बुक के अंदर चेक करना है। अपनी बुक के अंदर चेक करो कि अधिका क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अति है। अति का मैंने आपको ऊपर बताया कि दो के रूप में यूज होता है, एक तो अव्यय के रूप में यूज होता है और एक असंप्रति के रूप में यूज होता है। यानी कि किसी भी चीज का जहाँ पे अंत हो रहा है तो वहाँ पे आपको अतः यूज करना है, और
कहीं पे भी उचित नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको संप्रति नय युज्यते यहाँ पे यूज करना है। बट यहाँ पे पहले में आपको षष्ठी विभक्ति रखनी पड़ेगी, बट दूसरे में यहाँ पे मुख्य शब्द ही रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अति निद्रम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय नींद उचित नहीं है। तो यहाँ पे अनुचित के रूप में आपको यूज करना है, और मैंने यहाँ पे पहले भी आपको बताया कि उचित नहीं है, तो आपको मुख्य शब्द वैसा ही रखना है और संप्रति नए युजते आपको ऐड करना है। जैसे निद्रम का मुख्य शब्द यहाँ पे निद्रा हो गया और संप्रति नए युजते यहाँ पे आपको यूज करना है। आपको यहाँ पे अतिरोगम का चेक करना है कि अतिरोगम का यहाँ पे सेम ऐसा ही बनेगा या कुछ और बनेगा। इसके बाद हम अविर्भाव समास के अंदर एक अपवाद देखते हैं, एक एक्सेप्शन देखते हैं। उसका यहाँ पे सूत्र है नदी बीसज, यानी कि जहाँ पे भी आपको नदीवाचक शब्द दिख जाए, इसके अंदर क्या लिखा है कि संख्यावाचक शब्द हो तो अपन को द्विगु समास होता है। बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी आपको नंबर दिख जाए, जहाँ पे भी आपको संख्या दिख जाए, वहां पे अपन क्या लगाते हैं, द्विगु समास लगाते हैं। लेकिन यदि आपको नदीवाचक शब्द कहीं पे भी दिख जाए, नदी का नाम हो, तो वहां पे अपन को अविर्भाव समास यूज करना है। जैसे कि पंचगंगम, एग्जाम्पल क्या है, पंचगंगम। अब आपको सीधा यहाँ पे देखोगे आपकी पंच है यानी कि पांच है, तो पांच देखते ही आप सीधे यहाँ पे द्विगु समास लगा दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे गंगा का नाम आ गया। किसी भी नदी का नाम यदि आ जाए किसी भी संख्या शब्द के साथ में, तो आपको अविर्भाव समास यूज करना है। पंचानाम गंगाया समाहर, पांच नदियों का जो समूह है, यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, अविर्भाव समास, द्विगु नहीं। उसके बाद द्वि यमुनम का क्या बनेगा, आपको यहाँ पे लिखना है इसको, और अपनी बुक के अंदर चेक करना है, बुक के अंदर मेंशन कर रखा है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे अविर्भाव समास। तो जितना मैंने आपको बताया है आप बस इतना ही याद करो, ये वाली टेबल जो है कंप्लीट रूप से आप याद कर लो। उसके बाद हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। इसका जितना हो सकता है हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। उसमें क्या था, कंपेयर करके पढ़ो, पूर्व पद प्रधान था किसके अंदर, अविर्भाव समास के अंदर। और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो बाद वाला वर्ड होता है वो उसमें प्रधान देखने को मिलता है। इसके दो टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलता है, एक होता है व्याधिकरण, एक होता है समाधिकरण। पूर्व उत्तर में भिन्न भिन्न विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उसके अंदर दोनों के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वो अपना व्याधिकरण होता है, और यदि सेम विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वो अपना समाधिकरण होता है। और यदि आपको कोई मुख्य तत्पुरुष समास पूछ ले कि कौन सा होता है, तो आपको यहाँ पे व्याधिकरण को बताना है, क्योंकि ये यहाँ पे मुख्य देखने को मिलता है। यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। ये आपको याद रखना है कि जो व्याधिकरण होते हैं उसके 6 टाइप्स है, और जो समाधिकरण होते हैं उसके यहाँ पे 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। नक्य तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। उसके बाद जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उतने ही हम तत्पुरुष समास को पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा एक भी वर्ड यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो भी है मैं यहाँ पे नीचे मैंने सारा मेंशन कर रखा है, उतना ही अपन को पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। इसके अंदर जो पूर्व पद होता है वो द्वितीय विभक्ति के अंदर रखना है, और जो उत्तर पद होता है वो आपको प्रथमा विभक्ति के अंदर रखना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो है व्याधिकरण समास का टाइप है, और व्याधिकरण के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही यहाँ पे अलग अलग विभक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है पूर्व पद जो है वो द्वितीय विभक्ति के अंदर चलेगा, उत्तर पद जो है वो प्रथमा विभक्ति के अंदर चलेगा। सभी के अंदर जितने भी अपन समास पढ़ेंगे यहाँ पे तत्पुरुष के, उसके अंदर उत्तर पद जो है वो प्रथमा में ही रहता है, और जो पूर्व पद रहता है यानी जो पहले वाला पद होता है वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। यदि यहाँ पे द्वितीय है तो यहाँ पे द्वितीय आएगी, यहाँ पे तृतीय है तो यहाँ पे तृतीय आएगी, यहाँ पे चतुर्थी है तो यहाँ पे चतुर्थी आएगी। इस तरह से ये चेंज होता रहता है। शब्द दे रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं और से बाहर से नहीं आते। शब्द कौन कौन से हैं, श्रित यानी कि आश्रित, अतीत यानी कि पार गया, पतित यानी कि गिरा हुआ, गत गया हुआ, अत्यस्त छोड़ा हुआ, प्राप्त प्राप्त क्या हुआ, और आपन यानी कि पहुंचा हुआ या प्राप्त हुआ जो वर्ड है। ये यहाँ पे ये इतने वर्ड अपने एनसीएसएम अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, तो इतने वर्ड आपको याद होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे याद करना है। सबसे पहले आपको अतीत पतित याद रखो, तो दो वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे, अतीत पतित दोनों साथ में। उसके बाद जो है अपने को गति प्राप्त करनी है, ऐसे मैं याद रखता था। आपन यानी कि अपने को प्राप्त क्या करना है, गति यानी कि गति, ऐसे मैं कुछ याद रखता था टिप्स के साथ में। अपन प्राप्त गति, अतीत पतित हो गया। और उसके बाद अपने दो वर्ड बचे हैं, श्रित और अत्यस्त, ये भी आपको याद करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कृष्णाश्रित यानी कि
कर्षण पर आश्रित। तो यहाँ पे जो कर्षण श्रित यहाँ पे यूज हो गया। श्रित को आपको प्रथमा विभक्ति के अंदर रखना है और कर्षणा को यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हो गया, यह कर्षणाम हो गया यहाँ पे। दूसरा है कूप पतित। तो कूप का यहाँ पे द्वितीय हो गया कूपम और पतित। दुख आपनम, दुखम आपनम। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ। उसके बाद है तृतीय तत्पुरुष समास, जिसके अंदर पूर्व पद जो होता है वो तृतीय विभक्ति के अंदर होता है और जो उत्तर पद है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। जब पहला शब्द किसके द्वारा या किससे के अर्थ में हो और दूसरा शब्द गुण बताने वाला हो, तो वहां पे अपन को तृतीय तत्पुरुष समास यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई भी आपको एग्जाम्पल आए, जैसे कि एग्जाम्पल है नख बिन, नखे बिन हमने यूज किया है, तो इसमें आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है, नाखूनों से चीरा गया। नख बिन मतलब कि नाखूनों से चीरा गया। अब यहाँ पे मेरे को किसके द्वारा और किससे का भाग देना है, यानी कि इन दोनों से डिवाइड करना है। आंसर आ रहा है क्या? नाखूनों से चीरा गया, किसके द्वारा चीरा गया? तो नाखूनों से। किसके द्वारा? नाखूनों से। तो इसके अंदर यहाँ पे मेरे को नख के अंदर यहाँ पे तृतीय विभक्ति यूज करना है। हो गया ये। हरि त्रात, हरिणा त्रात, हरि के द्वारा रक्षा। किसके द्वारा रक्षा? तो हरि के द्वारा। तो यहाँ पे हरि के अंदर तृतीय विभक्ति हरिणा बन जाएगा। पूर्व पद में तृतीया, उत्तर पद में प्रथमा। ये आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास के कुछ और रूल यहाँ पे दे रखे हैं। कर्त, करने, कर्ता बहुलम। कर्ता या करण के अर्थ में यदि कर्त शब्द आ जाए तो यहाँ पे अपने को तृतीय तत्पुरुष समास यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राम कर्तम, पीछे क्या आया? यहाँ पे कृत शब्द आया कि नहीं? तो इसमें तृतीय हो जाएगा रामायण के अंदर। बिल्कुल सही है, रामायण कर्तम। ओके। कुछ यहाँ पे आपको शब्द दिख जाए, जैसे कि पूर्व, सम, कलक, निपुण, बिन और मिश्र। ये शब्द आपको दिख जाए तो आपको यहाँ पे यूज करना है तृतीय तत्पुरुष समास। ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं दे रखे हैं, बट एग्जाम्पल यहाँ पे कभी कभी आ सकता है, इसलिए आपको ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसके अंदर पूर्व पद जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति के अंदर होता है और उत्तर पद जो होता है वो प्रथमा विभक्ति के अंदर देखने को मिलता है। चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में बिल्कुल हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कारक के अंदर ही बताया है। जो भी यहाँ पे प्रथमा से सप्तमी तक था, मैंने आपको इस सब के यहाँ पे अर्थ बता रखे हैं आपको कारक वाले वीडियो के अंदर। उसमें चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित। ये वर्ड यदि आपको आ जाए कहीं पे भी, तो यहाँ पे अपन को चतुर्थी तत्पुरुष यहाँ पे यूज करना है। तो मैं ये ऐसे याद रखता था कि किसी की बलि देने से हित नहीं होता है। किसी की बलि देने से हित नहीं होता है। आपको यदि सुखी रहना है तो इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो बलि देने से हित नहीं होता है, आपको सुखी रहना है तो इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये 4 वर्ड ऐसे मैं याद रखता था, और साथ में आप अर्थ एक और वर्ड याद रख लो। और अर्थ के रूप में अपन को ईयम वर्ड यूज करना है। कहीं पे भी आपको अर्थ दिख जाए पीछे, तो वहां पे अपन को ईयम यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे यूपदारो यानी कि खंबे के लिए लकड़ी, तो के लिए आ गया, तो चतुर्थी यूपाय दारू। द्विजार्थ अर्थ आ गया ना पीछे, तो यहाँ पे द्विजाय इयम, इयम आपको यूज करना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। भूत बलि, भूतेभ्यो बलि, यानी भूतों के लिए बलि। यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन चतुर्थी यहाँ पे यूज करना है, और बलि यहाँ पे हो गया इसका। तो आपको जहाँ पे भी ये वाले वर्ड दिख जाए, किसी की बलि देने से यहाँ पे हित नहीं होता है, आपको यदि सुख रहना है तो उसकी रक्षा करो, और अर्थ साथ में आपको याद रखना है। उसके बाद है पंचमी तत्पुरुष समास। इसके अंदर जो पूर्व पद होता है वो पंचमी विभक्ति के अंदर होता है और उत्तर पद प्रथमा में। इसके अंदर कुछ यदि आपको शब्द दिख जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नाग पंचमी। तो नाग से क्या लगता है? डर लगता है, भय लगता है। तो भय, भीति और भीत, इनमें से कोई भी आपको शब्द दिख जाए तो वहां पे अपन को पंचमी विभक्ति यूज करना है, और यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास। इस तरह से मैं ये याद रखता था। एग्जाम्पल है चोर भयम, चोरात भयम, चोर से भय। ये हो गया पंचमी। इसके बाद है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके अंदर पूर्व पद षष्ठी विभक्ति और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति। जैसे एग्जाम्पल है राज पुरुष, राजा का पुरुष। षष्ठी में का की के आता था ना, तो वहाँ पे राजा का पुरुष आ गया, तो राज्य पुरुष यहाँ पे हो गया षष्ठी। आत्मज्ञानम, तो आत्मन ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान का आ गया, तो आत्मन के अंदर मेरे को यहाँ पे षष्ठी विभक्ति यूज करना है। उसके बाद लास्ट अपना बचा है सप्तमी तत्पुरुष समास।
इसके अंदर जो पूर्व पद होता है वो सप्तमी विभक्ति के अंदर होता है, और जो उत्तर पद होता है वो प्रथमा विभक्ति के अंदर देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे सप्तमी के अंदर आपको स्पेसिफिक शब्द दिख जाए, जैसे कि सौंड, पंडित, चतुर, प्रवीण, निपुण और कुशल। ये वर्ड यदि आपको दिख जाए तो आपको सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पे यूज करना है। तो मैं ये कैसे वर्ड याद रखता था कि कोई एक पंडित है जिसका नाम क्या है, प्रवीण है, तो वह इधर उधर से खा खा के मोटा हो जाता है और कैसा बन जाता है, सांड जैसा बन जाता है। अब सांड जैसा बन गया, बट उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, वो चतुर होता है, वो निपुण होता है और वो कुशल होता है। कैसे याद किया, एक पंडित है जिसका नाम है प्रवीण, और वो खा खा के मोटा हो जाता है और सांड जैसा बन जाता है, बट उसकी बुद्धि नहीं जाती है, बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होता है, तो वो चतुर होता है, निपुण होता है और कुशल होता है। एग्जाम्पल देखो, अक्स सौंड, अक्सेसु सौंड, पासाओं से खेलने में चतुर, सौंड आ गया, निपुण आ गया, यहाँ पे आपको सप्तमी सप्तमी कंप्लीट। तो यहाँ पर अपना तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाता है। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेंगे, और जो भी मैं गेस्ट पेपर निकाल रहा हूँ वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, संस्कृत के अंदर आपको कैसे अच्छे मार्क्स वहाँ पे प्राप्त करने हैं और किस तरह से अपना आंसर का पैटर्न रहना चाहिए संस्कृत के अंदर, वो आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो हम अगले वीडियो में आगे के समास को कंप्लीट करेंगे।